कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्त्वतः। कैसे कृष्ण को समझा जाएगा? भावुकता से नहीं, तत्वतः। तत्वतः का मतलब होता है कि भगवान बहुत सरल तरीके से अपने को समझाते नहीं है। तत्वतः का मतलब होता है कि बहुत ही गंभीर डिस्कशन। गंभीर डिस्कशन का मतलब थोड़ी गंभीर चर्चाएं हो रही है, और जनरली गंभीर चर्चाओं में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको क्या चाहिए? थोड़ी मजाक किया चाहिए, चुटकुले चाहिए, कॉमेडी चाहिए। कॉमेडी है मगर पहले तत्व को तो समझ लो, फिर ऐसे कॉमेडी भी करते हैं। कल मैंने एक भेजा था, आप पढ़ा था? बलराम प्रभुपा जी कह रहे हैं बलराम के बारे में कि बलशाली है। उनकी बल के हम आश्रित है ना। तो फिर शिष्य ने कहा कि प्रभुपा जी आप कहते हैं बलराम बलशाली है, उनकी कृपा से सब कुछ होगा। तो आप तो वृंदावन में बलराम को लेके आए हो, जो बलराम को लेके आते हो तो बलराम से भी ज्यादा बलशाली होता है ऐसा, तो आप ज्यादा बलशाली हो। तो यही यहाँ पर है कि भगवान को समझना साधारण नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। और इस वजह से हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। जैसे यहाँ बताया आचार्य माम भी जानियात, सामान्य मनुष्य मत समझो। नहीं, हाँ लगेगा ऐसा, खाता है, पीता है, सोता है, मेडिसिन खाता है, ब्रश करता है, शौच भी जाता है। क्या लगता है? एक सामान्य व्यक्ति की तरह लगता है। और इस प्रकार क्रियाओं में एक समान होता है तो हम क्या मान लेते हैं? ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है ना। इनका अनुभव बड़ा, शास्त्र पढ़ के, मैं भी पढ़ के एक उनके समान हो जाऊंगा ऐसा। न मरते बुद्धिया, ऐसी चेतना से नहीं समझना चाहिए गुरु को। तो हम लोग भी भगवत धाम में थे, भगवान के साथ थे, और हमने क्या समझ लिया? भगवान को ऑर्डिनरी समझ लिया, सामान्य समझ लिया। तत्वतः कृष्ण कहते हैं गीता में। तो इस वजह से हम लोगों ने ये समझ लिया कि ऐसे कृष्ण ने जो एक माहौल खड़ा किया है, हम भी अलग से होकर अलगाववाद करेंगे तो हम भी एक इस प्रकार की एक लीला रचना कर सकते हैं। सब मेरे लिए करेंगे, सब ऐसा, समझे? तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अलग रहते हैं, अपना कोई एक साम्राज्य बसाएंगे, हमें भी कोई देगा, हम भी सेंटर पॉइंट होंगे। तो इस भावना से हम पतन हुआ, यहाँ पर आ गए हम लोग। और यहाँ पर आने के बाद हमारी चेष्टा यही है, सुप्रीम ईश्वरो हम भोगी, है ना। हम सब केंद्र बिंदु होना चाहते हैं, ये भावना है हमारी यहाँ पर। तो हम समझते हैं कि कोई भी गुनाह करता है, जेल में जाता है, तो गुनाह करना आसान है उसके लिए, मगर जेल से बाहर निकलना मुश्किल है जेल में आएगा फिर, अब उसकी इच्छा से गया, प्रबल इच्छा से जेल में, मगर अभी उसकी प्रबल इच्छा से बाहर नहीं निकल सकता। अब ऊपर सरकार कहेगी तब निकल सकता है, वरना नहीं। तो इस प्रकार हम लोग आ गए प्रबल इच्छा से संसार में, या आई एम एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयर, आ गए हम, चलो ठीक है। अभी यहां पर आके
भूत उतर गया वो कि हम सुप्रीम एंजॉयर हैं। हम नहीं है, नहीं, हम लोग एक सामान्य तुच्छ है, ऐसा हमें अनुभव होता है। और निकलना मुश्किल है। अब यहां से निकलना मुश्किल है। क्यों? भिन्ना में प्रकृति अस्त था। ये 8 प्रकार के लेयर से निकलना बहुत मुश्किल है। इच्छा हो रही है, दुख है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, हम निकलना भी चाहते हैं, मगर निकलना कहाँ से चाहते हैं? जैसे मुझे पास पैसे नहीं है तो मैं यहाँ से कैसे निकलूं? तो पैसे कमा कर या चोरी कर कर इस अवस्था से निकल जाओ। समझे? जैसे रोग हुआ मुझे डायबिटीज से निकल जाओ, बिना डायबिटीज वाला हो जाओ। तो ऐसे हमारी जो इच्छा है अभी इतनी अल्टीमेट इच्छा नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड ही पूरा दुखालय है। अभी हम ये सोचते हैं कि ये दुख है, इससे निकल जाऊं, नॉर्मली जो पहला वो व्यक्ति सामने वाला है निरोगी, ऐसा हो जाओ। मगर अल्टीमेट क्या है यहाँ पर? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये दुख है यहाँ पर, ये है परमानेंट है, इससे हम नहीं निकल पाएंगे। तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम भगवान के विषय में जिज्ञासा करनी पड़ेगी। और हम जब जिज्ञासा करेंगे तब धीरे धीरे तत्व से हम भगवान को समझेंगे। हम क्या करेंगे? जो लिटरेचर तो मिल जाता है अपने को दुकान से, मगर समझाने वाला व्यक्ति नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम एडमिशन लेते हैं तो ऐसे हम एडमिशन लेंगे, कोई संस्था में जाएंगे जहाँ सीखेंगे, है ना, जहाँ पर शास्त्रों के माध्यम से समझाया जाता है। और फिलोसॉफिकल होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार समझाते हैं तो हम भगवान को समझ सकते हैं। तो अलग अलग हम देखते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस है, सभी समझाने वाले लोग बैठे हैं। तो प्रामाणिक कौन है? तो प्रामाणिक को ढूंढना असंभव है थोड़ा आज के ज़माने में, सरलता से नहीं होगा। हाँ, हमारी भावना किस प्रकार की है, हमारी इच्छा किस प्रकार की है। अगर हमारी इच्छा इसी प्रकार है कि ये पैसे नहीं है मेरे पास तो दुख है, ये मैं धनवान बन जाऊं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो फिर लोग क्या जाएंगे? चमत्कारी के पास जाएंगे। यहाँ पर चमत्कार दिखाते, यहाँ पर इनके पास गए तो ये धनवान हो गया, नौकरी लग गई, ये हो गया, अरे चलो अच्छा है। तो वैसे आकर्षण, वैसे संस्थाओं में आकर्षण होगा। समझे? मगर थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है कि पैसे से किसी का कल्याण नहीं हुआ है, गरीब हो अमीर हो सब दुखी है। और अभी उसके अंदर वो सेवा भावना नहीं है भगवान के प्रति, तो वो ऐसे थोड़े ज्ञानी संस्थाओं में जाएगा जहाँ पर उसको ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तो उसको कोई ज्ञान चाहिए, ये अज्ञानता से निकलने के लिए चाहिए। मैं अज्ञानता से निकल जाऊं, ज्ञान आ जाए मेरे पास तो सुखी हो जाऊंगा, है ना। तो वैसी संस्थाएं भी है, ज्ञान मार्गी संस्थाएं हैं, योग ध्यान ये सब सिखाते हैं। तो वहां व्यक्ति जाएगा और उसके लिए आकर्षण वो है ना। क्योंकि अभी वो मानता नहीं कि एक भगवान है, उसकी सेवा करनी चाहिए व्यक्ति, है ना। क्योंकि भगवान जब रूप में आए उसका मतलब फिर जिसका नाम है, जिसका रूप है, उसका नाश है, ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अभी व्यक्ति वो स्तर तक अभी उसकी बुद्धि आई नहीं है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वार्मा प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अभी उसका ज्ञान पर्याप्त नहीं है, लिमिटेड नॉलेज है अभी उसके पास, बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ है। इसलिए वो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, अभी वो शक्ति के रूप में मानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग शक्ति है, समझे कि नहीं। वो उसको किसी भी रूप में मान सकते हैं, किसी भी रूप में, समझे कि नहीं। आप भी भगवान हो, आप भी भगवान हो, कुत्ता भी भगवान है, गधा भी भगवान है, सब भगवान है। तभी पर्टिकुलर एक भगवान इति शब्द थे वासुदेव सर्वमिति पर नहीं आया है अभी वो। तो ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि जब गुरु की कृपा होगी तो कृष्ण मिलते, कृष्ण की कृपा होगी तो गुरु मिलते हैं। तो जब तक अभी उसका ज्ञान मैच्योर नहीं हुआ है
कि देखो हम व्यावहारिक रूप में देखते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति कुछ चलाता है, तो ये भी कोई व्यक्ति चला रहा है, कोई है परम शक्ति है जो चला रही है। कौन है वो? मुझे उसको ढूंढना है, समझे। और आज लोग देखो किसी न किसी की सेवा कर ही रहे, कुत्ते की कर रहे, तो भगवान की क्यों नहीं, उस व्यक्ति की क्यों नहीं, समझे, है ना। तो थोड़ी बुक्स हाथ में आती है तब पता चलता है, नॉलेज। तो प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, पुस्तक वितरण करो। क्यों? कि जो जिज्ञासु लोग होते हैं ना, उनके पास में अगर अच्छा लिटरेचर आ गया तो फिलोसॉफिकल एक अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। वो पढ़ेगा, उसको थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान पता चलेगा। प्रभुपाद जी ने व्यवहारिक ज्ञान दिया है तो व्यवहारिक तरीके से व्यक्ति समझेगा कि हाँ हाँ ये सही बात है। और लोगों ने बताया मगर इतना व्यवहारिक नहीं था वो, ये भक्तिवेदांत स्वामी ने व्यवहारिक बताया। तो धीरे धीरे वो क्या क्या होता है, धीरे धीरे वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, ये स्तर पे आता है। तब फिर वो अल्टीमेट कि भाई अभी संसार से निकलना है। ठीक है, अब कैसे निकले? तो निकलने के लिए क्या है, भक्त्या मम विजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः। अभी हमें समझना है वो कृष्ण भगवान है। ओके, कृष्ण भगवान है वो तो पता चल गया, वासुदेव सर्वमिति पता चल गया। और अभी वो अच्छे खासे लोगों को भगवान प्राप्त नहीं हुए, हमें कैसे हो जाएंगे? हैं? ब्रह्मा जी ने करोड़ साल तपस्या की थी, तब गोविंद मिले, है कि नहीं? अपनी 60 साल 70 साल की उम्र है, कैसे मिल जाएंगे? आसान नहीं है ना। और दूसरी बात तो ये है कि भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है, वो तो चलो समझ में आया, है ना। सामान्य चीजें भी हम लोग नहीं कर पा रहे, तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? जो चीज हमने बैड हैबिट्स भी तो छोड़ नहीं पा रहे, उसको पकड़ के रखा है। तो बैड हैबिट्स और कृष्ण साथ में कैसे होगा? वो तो छोड़ना पड़ेगा ना। जब कोई प्रिय चीज छोड़ेंगे तब कृष्ण से प्रेम होगा। भौतिक प्रिय चीज छोड़ेंगे तब कृष्ण से प्रेम होगा। जब भौतिक चीजें अभी इतनी प्रिय लग रही है, आहार निंद्रा भय मैथुन, यही इतना प्रिय लग रहा है, तो भगवान को प्राप्त करना तो मुश्किल है। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए अनन्य चिंतयन्तु माम, क्या चाहिए? अनन्य चिंतन। निद्रा, चाय, कोई भी इवेंट्स, आध्यात्मिक तो अलग कोई इवेंट्स में इंटरेस्ट आना, तो ये सब अनन्य चिंतयन्तु माम है। तो यहाँ तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैसे प्राप्त करेंगे भगवान को? तो सततम कीर्तयन्तु माम, सतत। तो अभी सतत कीर्तन करने के लिए क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए, साधु संग चाहिए, आदो गुरु आश्रय चाहिए। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को मार्गदर्शन दिया। ध्रुव महाराज ने क्या किया? सततम कीर्तयन्तु माम, यतंच दृढ़ता से कीर्तन किया, और 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर दिया। 6 महीने में। और बाकी जो भी भौतिक इच्छाएं थी वो सब। तो शुद्धिकरण कैसे हुआ? भक्तों के संग से हुआ, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम भगवान को प्राप्त भक्तों के संग में कर सकते हैं, और विशेषकर आचार्य माम विजानियात, है ना। जो आचार्य होते हैं उसका मतलब कि भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान ने स्वयं भेजा है। माम विजानियात, मुझे समझो, आचार्य को मुझे ही समझो। मुझे का मतलब भगवान के एक एक्सपेंशन है बलराम। तो बलराम के प्रतिनिधि है, क्योंकि बलराम कौन है? सेवक भगवान। कौन है? सेवक भगवान।
है ना। और वो सबको सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है ना। वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बलराम उनका नाम क्या है? बलराम। तो बल को सिर्फ शरीर का बल नहीं समझना चाहिए। नायम आत्मा बलहीन रभ्यो, आत्मा का बल की बात की गई है। जैसे सो कॉल्ड जो थे, हाँ, सो कॉल्ड निरानंद स्वामी, तो उन्होंने कहा ऐसा कि बलहीन तो शरीर को हुष्ट पुष्ट बुलाओ, यानी शरीर और आत्मा में भेद ही नहीं समझा उन्होंने। एक्चुअली शरीर और आत्मा अलग है, देही और देह। भगवान तो गीता में डिफरेंट कर रहे हैं, देहिनो अस्मियता देहे, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, किया कि नहीं। तभी इसका गलत अर्थ लोग निकालते हैं, तो वो आचार्य नहीं है उसको, मगर आज आइडल है, लोग मानते हैं, नाम निकालते हैं, मगर उनके अंदर कोई आध्यात्मिक चीजें पाई जाती नहीं है। मांसाहार, व्यभिचार, ये सब करते रहते लोग। तो ऐसे को आचार्य नहीं कहा है। आचार्य का मतलब होता है जो खुद आचरण करते हैं। पहले हमने देखा भावार्थ में, शास्त्र को स्वीकार करेंगे, शास्त्र के मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे, है ना, इसे कहते हैं आचार्य। और सबको बताएंगे इस प्रकार, वो आचार्य है। शास्त्र में जो नहीं है, जो अपना मन का शास्त्र है, वो बताते हैं। ओके, लोग विश्वास कैसे करेंगे? भागवत हाथ में होगा तो लोग विश्वास करेंगे, अरे भागवत है। मगर जब प्ले का बटन दबाएगा तो मन की भागवत निकलती है। मगर पब्लिक विश्वास क्या करती है? भागवत है, वेद व्यास का भागवत, वेद व्यास का क्या बात है। मगर वो वेद व्यास ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो वैसे लोगों को धूर्ता है, वो लोग सभी पाखंडी हैं, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो आचार्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे ही जानना चाहिए, उसका मतलब भगवान के जो संदेश है, हाँ, वो यथारूप में बताता होना चाहिए। जब तक वो इस प्रकार रेफरेंस से, शास्त्र के मार्गदर्शन नहीं बता, तब तक वो प्रामाणिक नहीं है। सिर्फ आगे उस स्टैंड पे भागवत रखकर, गीता रखकर वो चालू कर देगा बोलना, और कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई आदर्श व्यक्ति का चरित्र नहीं, कुछ नहीं, और हम सिर्फ ये समझेंगे कि भागवत कथाकार है यानी भक्त है, तो वो गलत है हमारी धारणा। प्रभुपाद जी आप देखेंगे तो पूरे जीवन भर प्रमाण 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 प्रमाण। प्रभुपाद जी के लेक्चर का मतलब होता है शास्त्रों के प्रमाण। बार बार जब भी बताते तो कुछ ना कुछ रेफरेंस देते हैं। कितनी बार इस श्लोक भी बोले प्रभुपाद जी। तो हमें इन्हें आचार्य मानना चाहिए, और ये आचार्य है, और इसलिए जैसे भगवान ने कहा उसी संदेश को हमें बांटने आए हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान कांटेक्ट में कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। हम कह सकते हैं मतलब भगवान कृष्ण वंदे जगत गुरु, है ना, चलो ठीक है, तो चाय भी पीते हैं, सब दुनिया भर के काम करते, टीवी फिल्म देखने भी जाते हैं टॉकीज में, और कहते हैं मैं कृष्ण को गुरु मानता हूँ। तो सब कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण तो नहीं कहा। और कृष्ण ने ये भी कुछ नहीं कहा है जो लोग आज कर रहे हैं, देशभक्ति, गरीबों को ये करो वो करो, ये भी कृष्ण ने नहीं कहा। नहीं, तो हम कृष्ण का नाम लेके बहुत कुछ पाप कर सकते हैं। इसलिए तो नाम 10 नाम अपराध है। 10 नाम अपराध क्यों है? कि नाम के बल पे पाप ना करें। तो ये सब कृष्ण की अनुमति नहीं है। और इसी प्रकार हम लोग क्या बन जाते हैं? स्वेच्छाचारी। स्वेच्छा से हम लोग क्या करते हैं? गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं। वो नाम किसका लेते हैं? कृष्ण वंदे जगत गुरु, है ना। इस वजह से फिर कृष्ण का जो अस्तित्व है समाज में क्या हो जाता है? कलुषित हो जाता है। कृष्ण का अस्तित्व कलुषित नहीं होगा कभी, क्योंकि कृष्ण सूर्य सम है। सूर्य को आप कभी गंदा नहीं कर पाएंगे। हाँ, सूर्य हर गंदी चीज को शुद्ध करता है, समझे। मगर जो मूर्ख लोग हैं
इनकी बातों में आ जाते हैं तो वो लोग अपना सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए वैसे लोगों को आचार्य मानना चाहिए नहीं। आचार्य का मतलब जो बल दे लोगों को, बलशाली बनाए। बलराम का बल आचार्य में है, और आचार्य वही बल किसको देते हैं? हाँ, क्योंकि वो बल है उनके पास। माया खींच रही है ऐसे, वो नहीं गेम होती है खींचने वाली, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो वो उसमें खींचते हैं दोनों, है ना, ऐसे खींचते हैं। तो हम देख सकते हैं कि माया खींच रही है हमें, तू मेरा है, तू मेरा है, तू सिर्फ मेरा है, ऐसा। और कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? हमें वांस जीवलोक जीवना सनातना। तो आचार्य आते हैं और फिर ऐसे इच्छा वाले लोगों को क्या करते हैं? ज्ञान देकर खींचते हैं, बलपूर्वक उसको खींचते हैं। ओके, ये आचार्य का काम होता है, माया से मुक्त करना। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेतन्ते। मामे वे का मतलब, जहां भी कृष्ण कहते हैं माम, उसका मतलब क्या समझना चाहिए? कृष्ण है स्वयं प्लस इनके रिप्रेजेंटेटिव। आचार्य को मानना चाहिए। माम का मतलब मुझको दो, उसका मतलब वो कहते इस प्रकार दो, जो भी मन में आया, यानी गंगा फल, मछली, वो भी दे दिया तुलसी पत्र रखकर। यानी कुछ भी अपनी आइडियोलॉजी लोग चलाते रहते हैं, मगर हमें कृष्ण की आइडियोलॉजी से चलना है। कृष्ण क्या कहते हैं इस प्रकार। तो कृष्ण क्या कहते हैं? तो आचार्य क्या होते हैं? शास्त्र में निपुण होते हैं, और शास्त्र का जो निचोड़ है, सार है, वो समझकर हमें बताते हैं, है कि नहीं? कि वेदे सर्वे अहमेद वेद्यो, कृष्ण ही कौन है? वेदों के सार है। बस ये हमें बताते हैं, और उनकी शरण कैसे लेनी है वो सिखाते हैं, है ना। बार बार हमें सिखाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, डांटते हैं, सब करते हैं। वो आचार्य होते हैं। तो उनको भगवान का प्रतिनिधि समझना चाहिए। बलराम की सेवक है, साक्षात क्या है? आश्रय विग्रह है। कौन है? हम कहाँ आश्रय ले, है ना। अभी हमें भगवान को प्राप्त करना है तो शरणागति है, तो कहाँ पर आश्रय ले? हम शरणागति कहाँ ले? तो वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए कह रहे हैं, हाँ आओ दीक्षा। क्या है? हाँ, दिव्य ज्ञान है तो दद्यात। समझे? क्या है? दीक्षा करे, शिष्य करे आत्मसमर्पण। ये दीक्षा से, दीक्षा का मतलब हमें आश्रय विग्रह जो है गुरु, उनसे पास जाते हैं हम लोग और दीक्षा लेते हैं। और इसी प्रकार जो श्रीला प्रभुपाद जी हमारे कौन है? आचार्य हैं। और प्रभुपाद जी के निर्देशन जो है, इस प्रकार से उनके शिष्य चल रहे हैं, तो वो भी कौन है? आचार्य ही है। क्योंकि आज प्रभुपाद जी ये नहीं है तो कौन रोकेगा, कौन टोकेगा? कौन बताएगा हमें सब कुछ? नहीं, तो प्रभुपाद जी को मानते बस, प्रभुपाद, चाय पियो प्रभुपाद, ये करो प्रभुपाद, सब प्रभुपाद, बाहर का बेकरी का खाओ प्रभुपाद जी ने मना किया है। तो कहने का मतलब फिर प्रभुपाद के नाम पे भी लोग पाप करना शुरू कर देंगे, और ये सब अपराध होते फिर, है ना। तो इसीलिए ये परंपरा कहते हैं, इसे परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। तो प्रभुपाद जी ने वही बल किसको दिया? दिया कि नहीं? अपना बल दिया कि नहीं? हाँ, जैसे कि वो है एक, कौन है वो? परमहंस। वो कहता है मैंने अपने शिष्य को सब बल दे दिया, अब मैं रोने लगा वो मेरा सब खत्म हो गया प्रभुपाद जी इतना बल दिया, मगर प्रभुपाद जी तभी बलशाली थे। कैसे पता चलेगा? जब अंतिम समय प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? अपना बल दे रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, समझे। तो प्रभुपाद जी इतना देने के बाद भी प्रभुपाद जी बलशाली थे।
तो ये जो तथाकथित लोग होते हैं जिनको परमहंस का दिया जाता है उपाधि, मगर वो है नहीं, कि वो शिष्य को देने के बाद रो रहा है, मेरा जो भी था उसको दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये नहीं, ये गलत चीज है। ये परंपरा का बल आचार्य में आता है। आचार्य अपने शिष्य को बल देते हैं, शिष्य अपने अपने शिष्य को बल देते हैं, मगर बल कम होता नहीं है। वरना आज हम प्रभुपाद क्यों कर रहे हैं, आरती क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद के बिना हम लोग कुछ नहीं है। अगर प्रभुपाद जी ने हमें सब दे दिया तो प्रभुपाद को भूल जाओ। हम अपने हिसाब से बलशाली हो गए। अभी हम कर सकते हैं भक्ति, हम भगवतधाम चले जाएंगे। चलो हैं, मैं अभी यहाँ से हम वैन लेके चले जाएंगे भगवतधाम। चलो वैन लेके, अभी हम बलशाली है। सब दे दिया हमें बल, मगर ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली हमेशा हम क्या रहते हैं, गोपी भर्तु पद कमलो दास 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 दासानु दास रहते हैं। कितना भी हमें बल दे दिया, मगर उनका बल हमेशा क्या रहेगा, उनका परम बल रहेगा। हमें थोड़ा सा बल दिया है, समझे? जैसे वो उदाहरण हमने बताया था, पुनः मूर्छिका भव, बल दिया उसको, मगर वो बल से फिर अपने ही गुरु पे चढ़ाई करना चाहता है, तो फिर वापस बल ले लिया, चूहा बना दिया। तो इस प्रकार अगर हम ऐसा समझ लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और इस वजह से फिर हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, हमारा प्लानिंग फेल हो जाता है। भगवत धाम जाना है, कैसे जाना है भगवत धाम? ऐसे तो नहीं जा सकते। हमेशा ऋणी रहना पड़ेगा हमें, अपने परंपरा को, गुरु को, उनकी शिक्षाओं को हमेशा ऋण मांग के चलना पड़ेगा। तब हम लोग भक्ति में अग्रसर होते हैं और हम हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। बल हमारे बल है कि नहीं, ये बल हमें दिया है, तभी तो हम इस माया जगत में रह पा रहे हैं, साधना कर पा रहे हैं, खुश रह पा रहे हैं। ये बलराम का ही बल है, मगर ट्रांसफर होता है कैसे? परंपराओं द्वारा। तो प्रभुपाद जी ने वही बल, बलराम का बल हमें दिया है। हमें अपने गुरु से मिलता है, प्रभुपाद जी शिष्य है, वहां से हमें ये चीज मिलती है, तो वो हमारे लिए नम्रते बुद्धि है। उनको सामान्य नहीं समझना चाहिए, समझे? बीच में गुरु महाराज लेट के प्रवचन दे रहे थे और कोरोना में, अब देखोगे तो कुछ प्रवचन उनके ऐसे बेड पे लेट कर आ रहे थे, क्योंकि उनको बैक पेन था। तो क्या समझेंगे लोग? वेद व्यास ने तो ऐसा नहीं कहा था, सुखदेव गोस्वामी ने बैठ के किया था, इन्होंने लेट के कैसे किया? ये गुरु नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि आचार्यों की भी लीलाएं होती है। शिला प्रभुपाद जी की भी लीला अमृत क्या है, तो ऐसे उनकी लीला होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमें बलशाली बनाते हैं कैसे? हम अज्ञानी लोग हैं, दुनिया भर का मिसकंसेप्शन भरा पड़ा है हमारे अंदर, मायावाद भरा पड़ा है, कितने गलत धारणाएं हमारे अंदर है, वास कर रही है ना? वो मेन पौधा होता है, उसके आसपास और भी जड़ें, घास सूख जाती है ना, तो उसको पोषण नहीं मिलता। तो ऐसे हमने डेवलप किया है, हमने घास डेवलप की है, समझे? आसपास उगाई हुई है, ये चीज को ना समझे। और वो आते हमें वो सब एक एक करके क्या है, साधु का काम क्या रहता है? हमारे अनर्थों को काटना, अनर्थ। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो उखाड़ते, ऐसे उखाड़ते धीरे धीरे हमें क्या मिलता है? आत्मबल मिलता है, और फिर धीरे धीरे हम शुद्ध भक्ति में आते हैं। ये उनका कार्य रहता है। तो इसलिए उनको सामान्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनके कठोर वाणी, जो क्या है कठोर वाणी? कठोर वाणी नहीं है वो, एक्चुअली अमृत वाणी है। क्या है? उनके अमृत है। मगर बताया ना पहले कि जब तक भौतिक भोग करने की तीव्र इच्छा रहती है, संतुष्टि नहीं है, तब तक वो बोलेंगे ना कि सुअर की तरह, कुत्ते की तरह जियो मत जियो, तो चुभता है, क्योंकि अभी इसमें आनंद आ रहा है।
और उनको पता है कि इसमें कोई आनंद नहीं है। वो कैमल ऊंट रहता है ना, ऊंट वो कांटे खाता है, बावल, वो कांटे उसके जीभ में छूते हैं, लगते हैं, खून निकलता है। जब खून निकलता है तो उसके साथ मिक्स होकर जब वो खाता है तो उसको टेस्टी लगता है, ऐसा खाएगा वो। मगर वो मूर्ख है क्योंकि उसका ही खून, उसकी ही शक्ति के साथ वो खा रहा है, शक्ति का लॉस हो रहा है। ऐसे लोग संसार में भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, मगर लॉस है, इसी प्रकार लॉस है ना। तो वो हमें परमानेंट आनंद देना चाहते हैं, परमानेंट आनंद जगत में भेजना चाहते हैं। हम हमेशा खुश है, सच्चिदानंद में स्वरूप में रहे, इसलिए उनका प्रयास रहता है। तो उनके प्रयास है, इसलिए हमें क्या देते हैं, हाँ, स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग। क्या देते हैं? प्रभुपाद जी के लेक्चर जो सुनते हैं उनको पता चला होगा कि प्रभुपाद जी किस प्रकार, है ना, कितने बलशाली है प्रभुपाद जी के, पूरा बल के साथ निकालने आया हमें। ऐसे हमें पूरा सब जितने गलत गलत धारणाओं को काटा है प्रभुपाद जी ने, अनर्थ होकर जंगल को काट दिया है। क्या है वो? संसार दावान लोका तारण्य कारुण्य घना घनत्वम, ये सब अनर्थ होके अग्नि में हम जल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करते हैं, बारिश से थोड़ा शांत करने आते हैं। ये उनका विशेष योगदान है ना। वो इतना बड़ा कार्य करने के लिए आए हैं और हम उन्हें क्या समझते हैं, मर्त्य बुद्धि, सामान्य व्यक्ति है। प्रभुपाद जी तो ऑर्डिनरी पर्सन है, ऐसा ही वैसा है। तो बहुत ही केयरफुली हमें होना चाहिए। ये परंपरा जो है, आज हम भी यहाँ पर जो प्रचार करते हैं तो हम मार्गदर्शन लेते हैं ना गुरु से, तो रिप्रेजेंटेटिव है उनके, किसके, यहाँ पर जो यहाँ रखा है और यहाँ जो भी आप मार्गदर्शन लेते हो उसके अंडर में ले रहे हैं, समझे कि नहीं। तो अगर हम गुरु महाराज की रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ भी रिस्पेक्ट आवश्यक है, क्योंकि हम उनके ही जो है इस प्रकार से चलते हैं। तो इसको हमें इस प्रकार फॉलोअप करना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा को। इसको केयरलेस तरीके से नहीं लेना चाहिए। और हम देखते हैं जिन जिन लोगों ने केयरलेस बन गए थे प्रभुपाद जी के समय, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे, नाम नहीं बोलूँगा उनका, मगर थे, आप लीलामृत पढ़ोगे उसमें भी नाम आते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको जिम्मेदारी दी, सन्यास बना दिया, सन्यासी। तो धीरे धीरे जब उनको अच्छी पोजीशन दे दी, रिस्पेक्ट ये सब मिलने लगा, तो उसका भोग करने लगे। क्या करने लगे? और जब भोग करने लगे तो धीरे धीरे प्रभुपाद के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन को चेंज कर दिया। जैसे कि एक प्रेसिडेंट थे न्यू वृंदावन के प्रेसिडेंट थे, जो महाराज थे, वो उनके अंदर प्रेसिडेंट बना दिया वहाँ का। तो उन्हें सोचने लगा कि प्रभुपाद मेरे डिपेंड है। क्या है? क्या आ गया? माया का। एक्चुअली प्रेसिडेंट किसने बनाया था? प्रभुपाद जी ने बनाया ना, मगर सुनते किसके? माया की। अंदरूनी हम लोग अभी प्रभुपाद को समर्पित नहीं है, माया को समर्पित है। इसलिए हम इस प्रकार था, क्या होता है, खिंचतानी रहती है। तो फिर प्रभुपाद यानी डोनेशन वगैरह लाते थे। वो सन्यासी है तो डोनेशन तो आएगा, तो वो यूरोपियन है तो वहाँ के लोग ज़्यादा देंगे, ऐसा। तो प्रभुपाद ला के दे रहे थे और प्रभुपाद जी सिर्फ ऑर्डर करते, यहाँ पर डेवलप करो। प्रभुपाद जी लाते नहीं थे ज़्यादातर। प्रभुपाद ने अपने बल को दे दिया ना इनको। प्रभुपाद ने शुरू किया, अमेरिका में प्रभुपाद जी गए, पूरा मूवमेंट शुरू किया, है ना। फिर धीरे धीरे लोग आते हैं, जुड़ते हैं। प्रभुपाद जी क्या करते हैं? वो सेवा का अवसर देते हैं, शुद्धिकरण के लिए सेवा का अवसर देते हैं। और फिर लोग क्या समझते हैं इसको? मैं लाता हूं। अरे कुछ भी पता नहीं था, चूहा था जब आया था तब।
शेर भागा है, ये दुख है, वो दुख है। प्रभु ने बलशाली बनाया, शेर बना दिया, फिर प्रभु जी मेरे डिपेंड है, ठीक है, ऐसा भाव आने लगा। फिर वहां पर थोड़ा बच्चों का शोषण हुआ, गुरुकुल में मर्डर केस भी हुए वहां पर उनके अंडर में, और फिर धीरे धीरे उनको 13 साल की जेल हो गई। और प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा कि मैं इस व्यक्ति को रिजेक्ट करता हूं। प्रभुपाद के समय की बात है। ये प्रभुपाद जी ने सभी प्रेसिडेंट जितने भी थे वहां सबको लेटर लिख के भेजा, मैं इस व्यक्ति को रिजेक्ट करता हूं, ये मेरा शिष्य नहीं है। मगर वो उस समय दीक्षा दे रहे थे, जो स्वामी थे, प्रभुपाद जी ने कहा था तो वो दे रहे थे दीक्षा। और उनके जो शिष्य होंगे उनको इतना कुछ होने के बाद भी क्या लगा, शुद्ध भक्ति है, क्योंकि वो जेल में 64 माला कर रहे थे, इसीलिए लोगों को लगा कि इनका पतन नहीं हुआ है। और प्रभुपाद जी ने आचार्य माम भी जानियात, उन्होंने कहा रिजेक्ट, अब 64 माला करो या 3 लाख, यानी जितने भी माला करो तो कर लो, अनंत माला करो, चलो। मतलब प्रभुपाद जी ने कहा रिजेक्ट, कृष्णा बोलो इतनी माला करनी उतनी करो। हाँ, भगवान ही नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे होगा उद्धार। तो बहुत बड़ा ऑफेंस हुआ ये तो प्रभुपाद जी के प्रति, और उनका पतन हो गया ऑलरेडी। प्रभुपाद जी ने भी कह दी, घोषणा कर दी। प्रभुपाद जी के समय, प्रभुपाद के बाद होता तो चलो बात अलग है, प्रभुपाद के समय ही ऐसी हरकतें हो गई थी, पहले नहीं थी, शुरुआत में नहीं पता चला, मगर धीरे धीरे कैसे पता चलता है, जब हम लोग प्रेस्टीज की अपेक्षा रखते हैं, पूंजाला प्रतिष्ठा, ये पूंजाला प्रतिष्ठा धीरे धीरे हमारा पतन का कारण बनती है। और यही हुआ, इसीलिए जो आचार्य होते हैं, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पूरे संसार की प्रेस्टीज को कृष्ण को दे देंगे। क्या होता है, पूंजाला प्रतिष्ठा कृष्ण के लिए है, सब कुछ कृष्ण, इसलिए कहते हैं ना, यो माम पश्य सर्वतः सर्वच मयि पश्यति। आचार्य सही में देखते हैं कृष्ण को हर जगह, हर वस्तु कृष्ण के अंदर, इसलिए वो किसी का भोग नहीं करते। या बताया ना, शिष्यों की दी हुई चीज का भोग नहीं करते आचार्य, वो तो पिता के तुल्य होते हैं। कर्तव्य है उनका, वो देगा तो उसको स्वीकार करना, मगर भोग नहीं करना, देना। हमें भी अपने गुरु, जो परिचय अपने गुरु को अर्पण करो, गुरु प्रभुपाद को अर्पण करते हैं, प्रभुपाद जी उनके गुरु को, ऐसे करते करते कृष्ण तक जाती है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, ऐसे है, समझे। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी शक्ति नहीं है झेलने की, और हम लोग बन जाते हैं। तब क्या होता है, हमेशा क्या होना चाहिए उस कंडीशन में, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे ऊपर, तो किस कंडीशन में हमें क्या चेतना होनी चाहिए, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे दिया हुआ है, अब आप वैष्णव कृपा होगी तो मैं इसको निभा पाऊंगा। तो पब्लिक में बोलने में नहीं ऐसा, मैं योग्य नहीं हूँ, प्रभु योग्य नहीं हूँ, मगर अंदर से योग्य हूँ, कैसे नहीं हूँ, मैं हूँ, मगर पब्लिक में क्या दिखाते हैं, मैं योग्य नहीं हूँ, दया ऐसा क्या हूँ, हाँ, जैसे ईश्वरो हम है ना, ऐसे में दासो हम, एक नंबर का दास हूं मैं, हाँ, नहीं इससे भी ज्यादा बड़ा दास हूं मैं प्रभु जी, इससे भी ज्यादा समर्पित हूं मैं, वो भी अंदर भी झगड़े होते हैं फिर, नहीं मैं ज्यादा विनम्र हूं, इससे भी ज्यादा विनम्र हूं, वो साबित करते हैं। तो विनम्र है उसका मतलब कि हम लोग टिके हुए हैं, किसी भी कंडीशन में, कोई निंदा करे या कोई तारीफ करे, हम चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसको देखते हैं, पब्लिक को नहीं देखना चाहिए, अपने गुरु को, आचार्य को देखना चाहिए, है ना। बल कहाँ से मिलता है, पब्लिक से मिलता है, ये आज की सरकार को बल पब्लिक से मिलता है, पहले बल बलराम से मिलता है, अपने को आचार्य से मिलता है, गुरु से मिलता है।
तो हमें उस बल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस बल का हमेशा हमें ऋणी होना चाहिए, समझे। पब्लिक का तो कुछ ठिकाना नहीं है, वो तो किसको अच्छा बोलेगी किसको बुरा बोलेगी, है ना। पब्लिक का स्पेशल रहती है, उसको अभी पता ही नहीं है। तो ये प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, यानी अब अच्छा बोलते हैं उसका हमें बल कितना मिला। आज कहा जाता है कि भाई कोई भी हमारे पास आए तो हल्का होकर जाना चाहिए। हल्का का मतलब उसकी धारणाओं को काटो, उसको सही ज्ञान दो, आत्मा ज्ञान दो, भगवान से कांटेक्ट कराओ, व्यक्ति हल्का हो जाता है। अगर आप उसको सिर्फ झूठा मोटा मोटिवेशन दोगे तो वो हाँ ज्यादा जहरीला हो गया। सांप को दूध पिलाया हमने आया तो उसको सही चीज नहीं बताई ना, और ज्यादा क्या करेगा वो, और ज्यादा भोग करेगा। तो इसी प्रकार जो प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण थे, एक यहाँ भी आ सकते, ये बासु यहाँ जाओ, बस बैठ जाओ बैठ जाओ। कौन है माता जी, कौन, वही है ना एक ही। तो फिर क्या हुआ कि उनका इस प्रकार पतन हो गया, और फिर उसके बाद भी उन्होंने अपना मूवमेंट चालू रखा, यानी पश्चाताप नहीं हुआ, है ना। और मूवमेंट चालू रखा, और ज्यादा शिष्य बनाना ये सब उन्होंने चालू ही रखा। तो फिर क्या किया उन्होंने, उसी समय प्रभुपाद जी यानी थे उस समय भी, उन्होंने मंदिर के अंदर जीसस क्राइस्ट का विग्रह रखा था, मूर्ति जीसस क्राइस्ट की, और पूरे एकदम से मायावादी हो गए थे, सर्वधर्म संभाव। अरे भाई तो भौतिकतावादियों का कॉन्सेप्ट है, आपने भी ले लिया उसको। तो फिर उन्होंने मंदिर के अंदर सभी यानी उनका क्राइस्ट की रख दी, वो सबका रख दिया अंदर। तो प्रभुपाद जी ने कहा था, हमारे आचार्य कौन है, जीसस क्राइस्ट मोहम्मद पैगंबर हमारे आचार्य, प्रभुपाद जी ने कहा था। मगर प्रभुपाद जी ने ऐसा भी नहीं कहा था कि उनको इस प्रकार उनके मंदिर बनाओ, है ना, उनको स्मरण में रखो, कि उन्होंने कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं कहा था। तो ऐसे सर्वधर्म संभाव यानी सब खिचड़ी कर दी उन्होंने। तो फिर फिलोसॉफिकल भी उनका क्या हो गया, पतन हो गया था, और फिर ऐसे ही स्त्रियों के चक्कर में भी आ गए थे। मगर बहुत बड़ा अपराध कर दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी को छोड़ दिया, यानी प्रभुपाद जी के संशय होने लगे उनको, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन में संशय होने लगे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो व्यावहारिक नहीं है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे एक सन्यासी उन्होंने कृष्णा वेस्ट चालू किया था। कृष्णा वेस्ट यानी वेस्ट कल्चर, कृष्ण भावनाओं में वेस्ट कल्चर। प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया वहां पर, वर्णाश्रम, गुरुकुल, फार्म कम्युनिटी सब वहां सिखाया। और इन्होंने क्या किया कि सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे वैसे रहो, स्थान स्थिता, और उसमें कृष्ण भक्ति करो, यानी स्कर्ट पहनो और वही फ्री मिक्सिंग करो, अवैध, और कृष्ण भक्ति भी करो। कैसे होगा? हाँ, वो कृष्ण की तारीफ हो रही है, निंदा हो रही है, तो पूरा निंदात्मक कॉन्सेप्ट वहां पर। तो वैसे भी उनके अंदर आ गया। एक थे जो सन्यासी थे वो भी, तो उनके अंदर आ गया। प्रभुपाद जी वाणी को काटने का काम हो गया उनका, क्या कैंची चालू कर दी उन्होंने, गए, पतन हो गया। वो प्रभुपाद के बाद हुआ था, प्रभुपाद के जाने के बाद हुआ था उनका ऐसा। तो प्रभुपाद के बाद हो या पहले हो, प्रभुपाद गुरु है, हमेशा रहते हैं, तो आपको रिजेक्ट कर दिया। प्रभुपाद जी नहीं थे, लेटर नहीं लिखा, मगर ऑलरेडी अंदर से आपकी जो एनर्जी थी वो सब प्रभुपाद जी ने छीन ली, चूहा बना दिया आपको। तो वो भी अपना फिर धीरे धीरे सब चला रहे थे, दुकान भी ऐसा। प्रभुपाद जी को क्या समझ लिया, मरते बुद्धा, सामान्य व्यक्ति। प्रभुपाद एक ऑर्डिनरी पर्सन,
और माया यही करती है, माया सब अच्छाई को सबको छुपा देती है। कैसे छुपाती है? हाँ, जब हम वीक हो जाते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। फिलोसॉफी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, प्रभुपाद को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, भक्ति सब कॉम्प्रोमाइज एक पथ चलने लगा, वे। प्रभुपाद के समय हुआ था, सोचो। तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? हम भी तैयारी रखते हैं कि भाई ऐसा होगा, क्योंकि सत्य बोलेंगे और जब तक हमारी काम वासना और हमारी भौतिक भोग की इच्छा अभी शांत नहीं हुई है तब तक विरोध होगा, है ना। मगर रिजेक्ट, आप रिजेक्ट हो। अगर आप कर भी रहे हो ऐसे, ग्रुप बना रहे हो अलग, वो रिजेक्ट है, वो कोई बल नहीं मिलेगा। श्रम एवं ही केवलम, ऐसा है। तो बहुत हमें इसको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि ये आएगा, आता ही है, हमें भी अनुभव किया है। मगर गुरु की कृपा होती है तो हमें क्या करते हैं, विशेषकर मुझे ऐसा लगा मेरे जीवन से कि मुझे यहाँ भेजा, उसका मतलब मुझे शुद्ध होने के लिए भेजा, मुझे ये लग रहा है। मगर हाँ, ऐसा लग सकता है यस नया सेंटर खोलना है, यस गुरु को हमें योग्यता दिखी, मैं पावरफुल हूं, ऐसा। एक्चुअली हम चूहे हैं, तो शेर बनाने के लिए भेजा। आप चूहे हुए, आपको समझना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर आए और फिर प्रचार करने लगे, लोग संपर्क में आए, धीरे धीरे पॉलिटिक्स वगैरह होती है, लोग पैर खींचते हैं। जब हम प्रचार करते हैं, थोड़ी आगे बढ़ता है तो फिर दुश्मन भी बनते हैं ना, है ना। ऐसा प्रभुपा जी कहते हैं, हम भक्ति में एंटर हुए, उसका मतलब हमने माया से दुश्मनाहट मोड़ ले ली है, वैसा है। तो अपने लोग ऐसे होते रहते हैं और फिर पैर खींचने का काम करते हैं अंदर अंदर से। प्रभुपा जी जब थे उस समय प्रभुपा जी को अंदर अंदर लोग डिस्कशन कर रहे थे, ग्रुप, इनको ही निकाल देते हैं ऐसा, भक्ति विधान को। माधव श्याम सुंदर को क्यों नहीं निकालेंगे? ये तो हो ही सकता है। प्रभुपा जी जैसी बड़ी हस्ती के पीछे भी ऐसे चलती चलता है, तो हमारे पीछे क्यों नहीं चल सकती? हमें पता रहता है कौन किस लेवल पे है, भावनाएं क्या है। जो व्यक्ति प्रचार करता है, तो जब वो शुद्ध होता है तो फिर वो देखता है, क्योंकि मैं अपने आप को, मैं जो यहाँ प्रचारक जो जुड़ते हैं ना लोग, उसमें मैं अपने आप को देखता हूँ। माधव श्याम सुंदर तेरी हरकत ऐसी थी, देख पहले तो ऐसा था। वो हम देखते हैं लोगों के अंदर, जो भी लोग जुड़ते हैं ना, जिस प्रकार बच्चे नहीं होते, बच्चे क्या होते हैं, पिता को भी लात मारेगा, मम्मी को भी लात मारेगा, दादा को भी लात मारेगा, है क्या नहीं? तो ऐसे हम भी देखे, हम भी बच्चे ऐसे ही करते थे क्या? आज पैर छूते हैं तो कल हम लाती मारते होंगे ना। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर आते हैं, धीरे धीरे ऐसा हम देखते हैं नादानियां। मगर हमें इस प्रकार से, ये जो भावार्थ है, इस प्रकार से हमने आपको बनाना है। गलतियां होती है, हम है माया जगत में, स्वभाव चेंज होने में देर लगती है, मगर हमें देखना है कि भाई मुझे अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो उसमें लापरवाही कहाँ पर है, उसको हटाना है। इसलिए अपराध से बचना है। तो इसलिए हम देखते हैं उसका बल क्या है, भक्ति का बल। 5 चीजें बताई है भक्ति के, 5 प्रबल रूप क्या है? मथुरावास, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, श्रीमद् भागवत का पाठ और भक्तों की सेवा, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। ये भक्ति में क्या है? 5 बल है ना। तो हमें इस प्रकार बलशाली बनाना है अपने आप को। कैसे बनाएंगे बलशाली? और चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने, बलराम ने कई बार, रोमहर्षण था, वो खड़ा नहीं हुआ था, रिस्पेक्ट नहीं की, तो बलराम ने वहां बताया कि मैं आचार्य हूं, वेद व्यास का भी मैं गुरु हूं, आदि गुरु हूं, तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। अभी वहां पर कहते दुर्योधन को क्यों मारा? वह रोमहर्षण को मार दिया। क्या क्या मारा था उनको? तिनके से मार दिया। और वहां
गदा से मार रहे थे, मार दिया उसको, तो बोले तुमने क्यों मारा मेरे इसको। ये देखो बलराम है, विरोधाभास है ना। तो वो सिखा रहे हैं, हर जगह पर अलग अलग चीज सिखा रहे हैं, है ना। तो उसको हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं भगवान को भोग लगा के बिना खाने का नहीं, प्रसाद नहीं लेने का। कई बार प्रभुपाद डायरेक्ट बाहर के मंगवा के खाते थे, डायरेक्ट भी भगवान प्रभुपाद जी ने खाया हुआ है। तो क्या समझेंगे इसको, विरोधाभास है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं कर सकता हूं मगर तुम नहीं। ये भी कहा ना, क्योंकि आप लोग को शुद्ध कैसे बनाया, वेस्टर्न कल्चर को शुद्ध किसने बनाया, बनाया कि नहीं। तो उनके अंदर भक्ति की अग्नि कितनी प्रज्वलित होगी, और उसमें एक दो रसगुल्ला बाहर का खा लिया तो क्या बड़ी कोई पतन होगा। ऐसे ऐसे लोग थे वहां पर जिनको देखने से पतन हो जाए, स्त्रियां वगैरह आप देखो वहां की, पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैं कर सकता हूं मगर तुम नहीं। तो उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। आचार्य को क्या करना चाहिए, अनुकरण करने गए तो लोग अनुकरण करने गए। प्रभुपाद भी सन्यासी, मैं भी सन्यासी, वैसे हम तभी फंस गए। देखो प्रभुपाद जी फंसे कभी नहीं फंसे। तो प्रभुपाद जी ऑलरेडी मुक्त जीव थे। सन्यास देने के बाद ऐसा नहीं समझा कि मैं सन्यासी हूं। सन्यास के योग्य बनना है भाई, इसलिए सन्यास दिया है, समझे। मुझे गुरु महाराज ने जन्म दिया तो क्या बोले, ब्राह्मण के गुण लाने हैं भाई, है नहीं लाओ, इसलिए बार बार देखो तो ला सकते हो। हमें लगता है कि हम योग्य बन गए। यही प्रॉब्लम होती है हमारा पतन का कारण, ईगो। हमें भक्ति में जितना भी दिया जाए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इतना विनम्र होना चाहिए, इतना हमें और शरणागत होना चाहिए, और शरणागत होना चाहिए, और पूछ के करना चाहिए। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी के समय जो यमुना देवी दासी थी, तो कोई विग्रह थे, डल्लास के विग्रह आए थे, राधा कालचंद, राधा श्री राधा कालचंद। तो विग्रह के पेंट किया हुआ था, उसने अच्छा नहीं लगा, उसने अपने अनुसार, प्रभुपाद जी को अच्छा लग रहा था, उसने चेंज कर दिया। प्रभुपाद ने देखा, बुलाओ उसको, क्यों चेंज किया, ऐसा है। तो यमुना देवी दासी ने कहा ऐसा था वैसा था। वो एक भक्त ने भी मुझे बोला, कौन है वो, मैं आचार्य हूं कि वो आचार्य। डांट दिया पूरा प्रभुपाद जी ने। ऐसे आप लीलामृत पढ़ेंगे, कई बार प्रभुपाद जी ने डांटा है, लोगों ने किया है यानी ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये होगा, मगर ये अच्छा नहीं है जो हो रहा है वो, ये भी समझना है हमें, क्योंकि उससे अपराध होते हैं। सीधा प्रभुपाद जी के यानी कैंची चलाई ना कि नहीं, वहां पर अपराध हुआ है प्रभुपाद के समय। प्रभुपाद ने देखा भी, फिर वापस प्रभुपाद ने क्या, चेंज करो, ये वो जो था उस समय वैसा कलर करो वापस। तो हमें कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, कभी भी, समझे कि नहीं। हाँ कुछ चीज ऐसी है जिसमें आप कर सकते, मगर सिद्धांतों में मत करो। सिद्धांतों में करना चाहिए नहीं। जैसे मान लो कि सुबह का भागवतम क्लास होता है, ठीक है, कई सेवा के कारण आपको शाम को कर सकते हैं, नित्यम भागवत सेवा है, चलो शाम को कर लेते हैं, है ना। या फिर कुछ सुन लो, प्रभुपाद के लेक्चर या कुछ श्रवण कर लो, गुणगान, अपनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। मगर हमें उसको हटाना चाहिए नहीं, समझे। चलेगा हाँ प्रभुपाद ने बोला है, मगर अभी प्रभुपाद कहाँ है, उस समय बोले थे, वैसा नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं फार्म कम्युनिटी एस्टेब्लिश करो, कई वक्त क्या बोले, संभव नहीं है, प्रभुपाद जी ने कहा था, मगर बहुत कठिन है, असंभव है। देखो लोगों ने बनाया और फिर बंद हो गया, ये संभव नहीं है। अरे बनाया बंद हो गया मगर वो लोग वीक हो गए ना, दृढ़ संकल्प नहीं थे। मगर जो लोग करके चल रहे हैं उनको देखो ना भाई। प्रभुपाद जी ने बोला कि होगा, और प्रभुपाद ने नहीं होगा इसलिए बोला क्या, नहीं होने वाला इसलिए नहीं, ये प्रैक्टिकल है, ये होगा।
सब मनुष्यों का कल्याण होगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला था। अब उसको हम इस प्रकार लेके चलेंगे तो सक्सेस होगा, प्रभु की कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार हमें सर्वदेव मयो गुरु, हमें हमारे गुरु जो होते हैं सभी देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए हमारी जितनी भी भौतिक आसक्तियां है किसी भी देवताओं के प्रति, अगर हमारे एक आध्यात्मिक गुरु मिल जाते हैं सब पूर्ण हो जाता है, हमें कोई उसकी जरूरत पड़ती, क्योंकि सर्वदेव मयो गुरु, सभी गुरु देवताओं के प्रतिनिधि है गुरु। सोचो, तो बस इस प्रकार हमें इसको समझना है। बलराम पूर्णिमा के दिन तो बलराम जी का बल क्या है, बलराम जी क्या अपेक्षा रखते हैं, हमें इसको अपने श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु से जो उनकी अपेक्षा है वो पूरी करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसा तभी हमारा जीवन सार्थक है। हम लोग बलशाली होंगे, हम माया से फाइट करने में, हम भगवत धाम जाने में, सब में हम बलशाली होंगे। ऐसा ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, बलराम भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न वगैरह कुछ? वो जो 5 भक्ति है वो बताए, वो आश्रम के अनुसार बताए।